तो हाँ शिक्षा प्रेमियों, हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की तरफ से आपकी मदद के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, इसमें हम फिर एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हैं। आप यदि हमारी पढ़ाई से संतुष्ट होते हों, आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें। ये हमारा प्रयास है कि हम आपको घर बैठे बैठे आपको सही सिलेबस के हिसाब से एनसीईआरटी के बुक को ध्यान में रखते हुए सारी जानकारी हम आपको दे सकें, आपको संतुष्ट कर सकें। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। लोग अक्सर साइंस से डरते हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम आपका ये डर ख़त्म कर दें। तो आइए, कल के क्लास में जैसा कि हम लोगों ने देखा था एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन से हमने 2-4 फार्मूला बनाया था। इन्हीं की सहायता से हम कुछ और फार्मूला बनाने का प्रयास करेंगे। इन सारे सूत्रों को हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर एक और टॉपिक आता है मंदन, रिटार्डेशन। ये क्या है? ऋणात्मक त्वरण बराबर मंदन। त्वरण में क्या पढ़े? प्रति सेकेंड बढ़ता हुआ वेग। तो मंदन का मतलब प्रति सेकेंड घटता हुआ वेग। उदाहरण लीजिए, किसी स्टेशन से गाड़ी खुलती है तो वो धीरे धीरे अपने महत्तम वेग को प्राप्त करती है। उस स्थिति में क्या कहेंगे? वेग बढ़ रहा है, गाड़ी त्वरित हो रही है। और जब अगला स्टेशन आने को होता है तो प्रति सेकेंड उसका वेग घटाया जाता है, क्योंकि आगे रुकना है, वेग 0 होना है। तो न्यूनतम यानी 0 से महत्तम और फिर महत्तम से 0 न्यूनतम। तो वेग बढ़ने की प्रक्रिया घटना को त्वरण, तो फिर आगे वेग घटने की प्रक्रिया को घटना को मंदन। इस तरह से हम त्वरण और मंदन में कोई खास टेंशन नहीं लेना है कि दोनों 2 चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। केवल यहाँ ध्यान रखना है वेग बढ़ रहा है और वेग प्रति सेकेंड घट रहा है। तो इस हिसाब से आंतरिक प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे कि त्वरण का मान पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे तो वहाँ पर यहाँ माइनस हो जाएगा। तो खैर ये सवाल पर निर्भर करेगा। अभी हम लोगों को ये समझना है ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। अब इस फार्मूला की सहायता से हम लोग कुछ और फार्मूला प्राप्त करेंगे, जिसमें कि 2 बड़ा ही प्रसिद्ध फार्मूला है जो आपको हमेशा काम देगा। जहाँ तक कि आप इंजीनियरिंग की तैयारी करिएगा कोई भी, वहाँ भी ये फार्मूला काम देता है। S = UT + ½ AT²। कहाँ से आए? और एक और है V² - U² = 2AS। देखते हैं उत्पत्ति कहाँ से हुई। S दूरी का संक्षिप्त रूप है। तो देखिए कैसे। आप जानते हैं दूरी बराबर औसत चाल गुने कुल समय। 5वीं-6वीं क्लास से ही आपको पता होगा, दूरी बराबर औसत चाल गुने समय। दूरी की जगह पर हम लिखते हैं S। औसत चाल का मतलब क्या हुआ? प्रारंभिक चाल प्लस अंतिम चाल बटे 2 गुने हो गया समय। फिर आइए प्रारंभिक, जिसको हम पहले के वीडियो में सीख चुके हैं, अंतिम /2 टाइम t। अब क्या करना है? S U + V/2। अगर हम इसे चेंज करके V - U लिख लें तो कोई एतराज नहीं। और अभी तुरंत हम लोग देखे थे T = क्या होता है? V - U/A। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारा फार्मूला हमारे
सामने हो। S इज इक्वल टू, इसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर मल्टीप्लाई करें तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और इसी को चाहें तो हम ऐसा लिख लें। ये जो हमारा दूसरा फार्मूला था सो प्राप्त हो गया। अब हम आंकिक सवालों को सॉल्व करने के लिए यहाँ से दो और सूत्र बना सकते हैं। a इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s, या s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। ये सब एक ही बात है। सुविधा अनुसार हम लोग फार्मूला को थोड़ा अलग अलग कर लिए हैं ताकि आंकिक सवालों को हल करने में हमें कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। इस तरह आपने देखा कि हमने दूरी बराबर औसत चाल गुने समय के फार्मूला से हमने एक फार्मूला बनाया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आइए पहला फार्मूला जो था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको देखिए। इसमें क्या करते हैं, यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं, यही बात रहेगी। अब थोड़ा चेंजिंग करना, s इज इक्वल टू u रहने दीजिए, और v की जगह पर आप जानते हैं u प्लस ए टी बाय 2 इंटू टी। इसी का कैलकुलेशन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। s इज इक्वल टू u 2u प्लस ए टी बाय 2 इंटू टी, फिर s इज इक्वल टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2, s इज इक्वल टू 2ut बाय 2 ए टी स्क्वायर बाय 2, यानी s इज इक्वल टू यू टी प्लस, इसे हम 1/2 अलग कर देंगे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अर्थात हम लोग एक ही त्वरण से प्राप्त जो फार्मूला था इसकी सहायता से ही कई अन्य हमने फार्मूला प्राप्त किए हैं, जिसमें इसका अगर स्थान पहला दिया जाए तो दूसरा में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण और मुख्य फार्मूला हैं, सूत्र हैं, जिनकी सहायता से आपको आंकिक प्रश्नों को हल करने में बहुत ही इसका उपयोग होगा और आपको सहूलियत होगी। अब ऐसा आपको अपने एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा, यह फार्मूला जो है इसको कहेगा ग्राफीय विधि से ये सूत्र प्राप्त करें। ये अंक गणितीय मेथड होगा और आपको पूछेगा ग्राफीय विधि से, उसको भी सीख लेना। आइए थोड़ा ग्राफ का पहले राज जाने और उसके बाद हम लोग आसानी से इस फार्मूला को प्राप्त करेंगे। उसके बाद 2-4 अंकित सवाल देखेंगे। गति का वर्णन चैप्टर अपने अंत को लगभग पहुंच जाएगा। न प्रश्न की कमी होती है, न पढ़ाई के तौर तरीका की कमी है, जिसमें आप अच्छी तरह संतुष्ट हो सकें वही पढ़ाई होती है। आइए ग्राफीय विधि। मान लीजिए अभी 10 बज रहा है और कोई ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं, वेग मान लीजिए वेग। 11 बजे भी इसका यही स्पीड रहा, 12 बजे भी यही स्पीड रहा। बस इन 2
घंटे के अंतराल को ध्यान में रखते हुए हम ग्राफ खींचते हैं। एक्स अक्ष पर समय और वाई अक्ष पर चाल। मान लीजिए अभी 10 बज रहा है, यहाँ 40 है, देखो स्केल बना लेते हैं, 10, 20, 30, 40। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। 10 बजे क्या स्पीड है? मान लीजिए 11 बजे क्या स्पीड है? 12 बजे क्या स्पीड है? इस तरह से आपका एक ग्राफ प्राप्त हुआ। इसमें क्या देख रहे हैं? लगातार 2 घंटों तक ट्रेन अपने एक समान चाल को बनाए हुए है। अगर इसको अंक गणितीय विधि से कहा जाए कि दूरी बराबर तो चाल गुने समय, तो चाल हो गया और समय हो गया, हम क्या कहेंगे? 80 किलोमीटर। अब इस ग्राफ में देखते हैं यहाँ जो हमें एक आयत प्राप्त हुआ है, ये आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? अगर हम इसका नाम OABC रख लें तो इसका जरा क्षेत्रफल पर हम गौर करते हैं। आयत का क्षेत्रफल जो आपको अच्छी तरह से पता होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इस भुजा को हम लंबाई कहते हैं और इस भुजा को चौड़ाई। वैसे छोटा बड़ा का कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। तो अगर हम O से A को लेंथ कहें और A से B को ब्रेथ मान के क्षेत्रफल निकालें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है? 2 घंटा। यहाँ हम उदाहरण घंटा में लिए हैं, मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 मात्रक। और यहाँ से यहाँ देखा जाए तो OB बराबर है, तो O से C कितना है? 40 मात्रक। 40 दूना 80 वर्ग मात्रक इस आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हुआ। अब हम यहाँ से तुलना करते हैं। अंक गणितीय विधि से प्राप्त दूरी का आंकिक मान ग्राफीय विधि से प्राप्त आयत के क्षेत्रफल के आंकिक मान के बराबर है। यानी अब इसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए हम यहाँ तो एक समान चाल की बात किए हैं। अगर असमान है कि जैसे मान लीजिए 11 बजे के बाद या 11 बजे के आसपास उसका स्पीड हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तब यहाँ पर हम दूरी कैसे निकालेंगे? 1 घंटा के लिए, फिर 1 घंटा के लिए, यहाँ थोड़ा आंकिक कैलकुलेशन बड़ा हो जाए। लेकिन आइए हम अगर इस ग्राफीय पद्धति के हिसाब से चलें तो हमारा काम आसान हो जाता है। कैसे? आइए इसी को ग्राफ पर देखते हैं। यहाँ 10 बजे, यहाँ 11 बजे, 12 बजे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। इधर एक्स अक्ष पर समय और वाई अक्ष पर चाल। 10 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 बजे 50 और 12 बजे 60। एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुआ। अब यहाँ हमको देखना है OABC। यहाँ जो यह एक आकृति हमें प्राप्त हुई है, यह एक समलंब चतुर्भुज का है। तो इस 2 घंटे के दौरान गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वहाँ फिगर बना था आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल निकाले थे और अभी बन रहा है समलंब चतुर्भुज का, तो हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं।
समलंब चतुर्भुज COAB का क्षेत्रफल, आपको फॉर्मूला पता होगा, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है। यहाँ थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 1/2 समांतर भुजा COBA, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, अब सबका वैल्यू बैठाते हैं। 1/2 CO 40, BA 60, OA 2 मात्रक 2 घंटा। 100 वर्ग मात्रक यानी 100 किलोमीटर। यानी इस स्थिति में 10 बजे किसी गाड़ी की चाल 40 और बाद में हो गया 50, 12 बजे हो गया 60। तो इस हिसाब से हम देखें कि यहाँ जैसे आयत था तो उस हिसाब से इसका समलंब चतुर्भुज का 100 वर्ग मात्रक क्षेत्रफल हुआ, तो दूरी भी हो गया 100 किलोमीटर। यहाँ पर ये देख रहे हैं असमान चाल है, बढ़ती हुई चाल है, यानी गाड़ी त्वरित हो रही है, प्रति सेकंड इसकी चाल में कुछ न कुछ बढ़ोतरी हो रही है। अब इस उदाहरण को देख करके हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई गाड़ी अभी U मीटर प्रति सेकंड, अब हम लोग अपने मूल मात्रक के हिसाब से फॉर्मूला प्राप्त करेंगे। चाल का वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। इस हिसाब से इसी फिगर में थोड़ा सुधार कर देंगे और वो फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए कोई ट्रेन अभी U मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है। T सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, मान लिया V मीटर प्रति सेकंड उसका वेग हो गया। अगर इस स्थिति को हम ग्राफ पर दिखा दें, अभी वर्तमान समय में U T सेकंड के बाद मान लेते हैं कि V, ग्राफ का रूप कैसा हो जाएगा, अभी तुरंत दिए गए उदाहरण के अनुसार O A B C यह डिस्टेंस और ये, और यहाँ से यहाँ तक 30 सेकेंड। अब यदि हम ये जानना चाहेंगे कि दिए गए शर्तों के अनुसार 30 सेकेंड में कोई गाड़ी कितनी दूरी तय करती है, तो अभी तुरंत देखे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला यहाँ है ही 1/2 समांतर भुजाओं का योग U प्लस V और दोनों के बीच की दूरी T। बस आ गए पिछला जो अभी हम लोग औसत चाल गुने कुल समय लिखे थे। U अभी नहीं लिख करके फिर U प्लस AT इंटू T, जिसका कैलकुलेशन अभी हम लोगों ने तुरंत देखा है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। ये क्या निकला, क्षेत्रफल किसका, इस ट्रेपीजियम का। अतः हम कहेंगे 30 सेकेंड में तय की गई दूरी भी कितनी ही होगी। ये आपका ग्राफीय विधि से सूत्र S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर के बराबर आ जाता है। यानी यहाँ पर आपने आंकिक विधि से भी और ग्राफीय विधि से भी दोनों तरीका से इस सूत्र की स्थापना आपने सीख लिया है। विशेष कुछ बातें और बच गई है जो अगला वीडियो में आपको बताया जाएगा। आज की जानकारी यहीं, अगर पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक करें,
कुछ सलाह देना है तो कमेंट भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हम सदा आपके सहयोग के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।